अस्सलामुअलैकुम। तो जनाब, आज मैं आपके साथ अपनी ख़ानदानी रेसिपी शेयर करने ही वाली हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो फ़िश है उसको हमने जहाँ से लेके आनी है, उसको कहना है कि वो जो मसाला उनके पास सीक्रेट होता है ना, वो लगा दे। ठीक है। उसके आधे घंटे के बाद हमने फ़िश को धोना है। धोने का तरीका ये है, एक आधी प्याली मैंने ली है आटे की और उसको पानी के अंदर हम डिज़ोल्व करेंगे। अच्छी तरह से मैंने इसको डिज़ोल्व कर लिया ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, और फ़िश को एक एक करके इसके अंदर डबोते जाएंगे। कई फ़िश हमारी दोबारा से ज़िंदा ही ना हो जाए। अपनी कुकिंग को एंजॉय करके बनाया करें ताकि आपको भी मज़ा आए, आप भी फिट रहें और आपके घर वाले भी फिट रहें। होममेड खानों का मज़ा ही कुछ और है। अच्छी तरह से मैंने अपनी फ़िश को इसके अंदर डबो दिया है और आधे घंटे के लिए मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी। आधे घंटे के बाद मैंने फ़िश को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। बिलीव मी, इसको कोई हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसको कोई हम ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल नहीं इसके अंदर डालेंगे, लेकिन इंतहाई मज़ेदार रेसिपी है। और जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा है, मैं बिल्कुल वही बात करूँगी हक और सच की, कि आपने इस तरह की फ़िश कभी ज़िंदगी में नहीं खाई होगी। इसको वॉश करके मैंने टोकरी के नीचे एक बाउल रख दिया है ताकि जो एक्सेस वाटर है वो उसके अंदर निकलता जाए, और मैंने अच्छी तरह से अपनी फ़िश को साफ़ कर लिया है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में उसके हड्डियाँ, उसके सर दिखाए थे, उसका हम सूप बनाएंगे। और फिश सूप बहुत अच्छा होता है, अपने घर वालों को, अपने वालिदैन को बना के ज़रूर दिया करें। ये मेरे पास 1.5 से 2 किलो के करीब फ़िश है। इसको हमने अपसाइड डाउन रख लेना है और अपना सीक्रेट जद्दी पुष्टि हम रेसिपी बना रही हूँ मैं, और जद्दी पुष्टि मसाला भी हम अपना घर पे तैयार करेंगे। इंतहाई आसान है। फ़िश का जो ऊपर वाली स्किन होती है उसको हमने डाउन कर लेना है। 2 चम्मच भर के हमारे पास है सूखा हुआ धनिया, इसको मैंने हल्का सा रोस्ट किया और पीस लिया है। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर हल्दी की ऐड की है। 2 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर कोई भी फ़िश मसाला ऐड किया है। मैं इसके अंदर फ्राई मछली मसाला इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि उसमें थोड़ी सी खटास होती है। ये है मेरे पास अजवाइन, मैंने इसके अंदर अजवाइन ऐड की। यह है मेरे पास ज़ीरा, मैंने इसके अंदर ज़ीरा ऐड किया। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और 2 के चम्मच हम बचा लेंगे, बाकी सारा हम फ़िश को इसके अंदर लगा देंगे। फ़िश को सजा रहे हैं हम अपने सीक्रेट मसाले के साथ। खुश रहा करें और दूसरों को भी खुश किया करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि हमारा साथ जो है वो हमेशा बना रहे। थोड़ा सा मैंने सिरका लिया है और इसके ऊपर मैंने डबो दिया है उसको सिरके के अंदर, मसाले को, और इसको अच्छी तरह से हाथ से मैं दबा रही हूँ ताकि फ़िश के अंदर तक जज़्ब हो जाए मसाला। थोड़ा सा मैंने, जैसा कि मैंने आपको बोला था, मैंने थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल लिया और इसके अंदर मैं फुल, आपका हाथ जितना, मुट्ठी भर के हमने छिला हुआ लहसुन लेना है और अदरक के पीसेस लिए, और इसके अंदर हम इसको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे, हल्का सा फ्राई करेंगे। मेरी दादी अम्मा की मम्मा ये रेसिपी बनाती थी और ये ट्रेडिशनल रेसिपी है हमारी। आप एक दफ़ा बनाएंगे और आप हमेशा फ़िश ऐसे ही बनाएंगे। हल्का सा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ, और 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने कट कर लिए हैं, मैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको, ये रेसिपी एंजॉय करेंगे आप। इसको हिला लेना है और इसको मैंने ऊपर से कवर कर देना है ताकि प्याज, लहसुन और अदरक अच्छी तरह से गल जाए, इसकी स्मेल ना आए।
अभी ये थोड़े हो रहे हैं, इसको थोड़ा सा और करेंगे। जब हल्के हल्के प्याज के जो किनारे हैं वो ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, तब मैं इसके अंदर 3 बिग साइज़ के टमाटो और 3 हरी मिर्च दरमियान से डाइस करके वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ये आप देखें प्याज के किनारे ब्राउन हो गए। प्याज को हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, पिंकिश ब्राउन करना है। टमाटो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और इसको ढक के हम पकाएंगे यहाँ तक कि टमाटो जो है वो सॉफ्ट हो जाए और उसका जो जूस है वो ख़त्म हो जाए। मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ कि मेरे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं और इन्होंने अपना ऑयल छोड़ दिया है, इसलिए कि ये अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं। मैंने इसको मसाले को फ़िश प्लेट के अंदर निकाल लिया है और इसको ग्राइंड कर लेना है। 1 फुल बंच मेरे पास हरा धनिया है, वो भी ब्लेंड करके मैंने उसी ऑयल के अंदर अपना मसाला जो है मैं बनाया वो ऐड कर दिया है। लुक एट दिस यमी एंड क्रीमी ग्रेवी। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। जो 2 चम्मच मैंने मसाला बचा लिया था वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लाल मिर्च ऐड की। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर कढ़ाई गोश्त मसाला ऐड किया और इसके अंदर मैं 1 से 1.5 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रही हूँ, जो कि मैंने खुद बनाई है। अच्छी तरह से मसाले को पकाएंगे हम, ताकि ये जो स्पाइसेस अभी हमने ऐड किया वो अच्छी तरह से पक जाए। किसी भी मसाले की जब रॉ स्मेल आती है तो उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाता है सालन का। थोड़ा सा मैं इसके अंदर नमक ऐड करूँगी। अगर आप शोरबे वाली फ़िश नहीं खाना चाहते तो आप इसके अंदर जो पानी है, जो मैं उबाल के मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है, वो मैंने ज़्यादा ऐड किया क्योंकि मुझे शोरबे वाली आज खानी थी। अगर आपको मसाले वाली फ़िश खानी है तो आप इसके अंदर थोड़ा पानी ऐड करें, ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए और आपके पास मसालेदार भुनी हुई ज़बरदस्त किस्म की मछली तैयार हो जाए। मैंने इसको ढक दिया है ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से पक जाए, पानी के अंदर उसका फ्लेवर आ जाए। यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का तवा लिया है, 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल डाला और फ़िश को अब मैंने जो नीचे वाली साइड है वो वाली मैंने पहले रखनी है। हम स्किन को फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है, स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल होता है। आप जब भी फ़िश बनाया करें तो आप कोशिश किया करें कि आप स्किन के समेत फ़िश बनाएं। मैंने इसको 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको हल्की आंच पे हल्का सा मैंने इसको फ्राई किया है, ताकि जो इसकी खुशबू है मसालों की वो अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाए। कोई आपकी फ़िश में स्मेल नहीं आएगी, कोई आपको 2-2 3-3 बोटियाँ करके फ्राई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने टाइम को सेव किया करें और मेरी रेसिपीज़ देखा करें। उबलते हुए पानी में मैंने अपनी फ़िश को छोड़ दिया है। वाओ, यमी। अच्छी तरह से मैंने फ़िश को इसके अंदर डाल के ऊपर से मैंने इसको कवर कर देना है। फ़िश को आराम से प्यार से पानी के अंदर आप रख दें। जिस तरह आप बोटियाँ डालेंगे आप उसी तरह सालन में से बोटियाँ निकालेंगे। सुबह तक आपकी जो है वो फ़िश है वो बिल्कुल इंशाल्लाह ताला टूटेगी नहीं। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस डाला है और इसको कवर कर दिया। अब इसको कवर करके हम उतनी देर पकाएंगे जितनी देर के हमारा जो डिज़ायर शोरबा है वो हमें मिल नहीं जाता।
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको फ़िश जो है वो किस तरह की पसंद है। फ्राइड फ़िश पसंद है, शोरबे वाली फ़िश पसंद है, या स्टीम फ़िश पसंद है, या कि कोई और फ़िश पसंद है। वॉइस ओवर करते हुए मेरे मुंह में दोबारा से पानी आ गया और मेरा दिल करे मैं अभी जाऊं, गरम करूं फ़िश, रोटी एक बनाऊं और खा लूं। हरा धनिया मैंने इसके ऊपर डाल दिया और ये बिल्कुल तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमारे शोहरों को, हमारे बाप को, हमारे भाइयों को हमारे सर पे सलामत रखें। अगर आप अनमैरिड हैं तो ऑफ कोर्स आपके भाइयों को, बाप को, अगर आप मैरिड हैं तो आप